सो फ्रेंड्स, दो स्नेक जो कि लग रहा था हमें कि शायद कोबरा होंगे, कि अक्सर जो मिलन करते हुए देखे जाते हैं सब अक्सर कोबरा या रेड स्नेक, और रेड स्नेक को भी लोग दूर से रात में देख के काला बोलते हैं और कोबरा को भी काला बोलते हैं। लेकिन क्रैत की बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं थी, जैसा कि यहाँ पे क्रैत निकले दो सांप। और जैसा कि एक भाई बोल रहे थे कि अगर ये सांप काट लेगा और अगर फेफड़ा बोलते हैं ना, हाँ फेफड़ा यानी काला सांप, कोबरा सांप, तो नाग जिसको बोलते हैं, उसको लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं नाग से, और क्रैत से लोग इतना ज़्यादा नहीं डरते हैं। तो आज आप लोगों को, सब लोग यहाँ पर हैं गांव में, और उम्मीद है कि 2-4 दिन में पूरे गांव में बात फैल जाएगी। तो कोबरा सांप जो है ना, कोबरा सांप जो होता है जिसमें स्पिटिकल कोबरा हम लोग बोलते हैं, या कोबरा की कोई भी प्रजाति हो, उसका जो जहर होता है उसके 12 बूंद और इस सांप का 1 बूंद। फफरा का 12 और इसका 1, उससे भी आप सोच लीजिए 7 से लेकर के 12 गुना टाइम्स, यानी कि 7 से 12 गुना ज़्यादा असर होता है कॉमन क्रैत का जहर। और जैसा कि हर वीडियो में क्रैत जब मैं रेस्क्यू करता हूँ बताता हूँ आपको कि ये सांप स्पेशली रात में निकलते हैं, और इनके काटे हुए लोगों की जान बचाना लगभग बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्योंकि जब ये रात में सांप निकलते हैं और इंसानों को काटते हैं, तो किन इंसानों को काटते हैं? जो ज़मीन पे लेटे हुए होते हैं और मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ आप लोगों को हम बता दें, यहाँ पे जितने लोग भी, एक बार कैमरा घुमा दो इरशाद, जितने लोग भी हैं आप लोग समझ लीजिए कि गांव है, ठीक है ना, आउटसाइड है। तो अगर कोई भी घर में नीचे लेट रहा है तो मेहरबानी करके मच्छरदानी का इस्तेमाल करें आप लोग। इससे यह होगा कि एक तो कीड़े मकोड़े मच्छर से बचेंगे आप, ठीक है ना, दूसरा इस तरह के जहरीले सांप से बचेंगे। और अगर ये रात बिरात कहीं काट लेता है तो इस सांप की खूबी ये है कि आपको पता नहीं चलेगा कि सांप ने काटा है, आपको लगेगा कि एक मच्छर ने काटा है। ऐसा भी? हाँ, क्योंकि इसकी बाइट जो है सारे सांपों के मुकाबले में एकदम ना के बराबर पता चलती है। अगर आप गहरी नींद में हो तो आंखें खुला करके सो जाओगे, और सोते ही सोते सुबह ये होगा कि भाई शाम को सोए थे और सुबह सामने वाला उठा नहीं, मर गया। हाँ, सही बात। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए इसको बोलते हैं साइलेंस किलर। इस सांप को क्या बोलते हैं? साइलेंस किलर, यानी खामोशी से मौत देने वाला। और इसलिए भी इंसानों के पास ज़्यादा घुसता है, इसलिए कि इसको इंसानों की टेम्परेचर बहुत पसंद होता है। अगर ये सांप इस साइड में है और आप इस साइड में सो रहे हैं तो ये स्पेशली तौर पर आपके साइड में आएगा और आपके बिस्तर में घुस जाएगा। तो ये सांप की खासियत है क्रैत सांप की। तो इसीलिए जितना भी शहर में आउटसाइड हो, अगर आप चाहिए जाते आप गाँव में रह रहे हो, तो जब भी नीचे लेटे, हम तो कहते हैं पलंग बेड जहाँ पर भी आप हो, आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए। बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस बोलती है कि हेलमेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए हेलमेट का उपयोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब हादसा हो जाता है उसके बाद हमें होश आता है कि क्या हमने गलती की। तो इससे पहले मैं दिखा चुका आपको, गाँव में कई मौतें हो चुकी है इसी सांप के काटने की वजह से। उसके बाद में लोग फिर उसके बाद मच्छरदानी लगाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं लगा रहे तो आप अभी से मच्छरदानी उपयोग करना शुरू करिए। सांप के साथ साथ में तमाम जानवरों से बचाते, प्लस आपकी जान बचेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ और भी जानकारी देना चाहेंगे भाई। ये बोले थे बीन होती तो आसानी से निकल आता है। ये बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत से लोग गाँव में जब कॉल आती है तो बोलते हैं सर आप बीन ला रहे हो, बहुत जगह पे मोहर बोला जाता है इसको, कहते हैं सर मोहर ला रहे हो। तो सपेरे खुद इस बात की गवाही देते हैं कि बीन से कुछ नहीं होता है। दोस्तों बीन क्या है? बीन बजते तो सांप बीन की आवाज़ सुन, सांप बहरे होते हैं, सीधी सी बात है, सांप बहरे होते हैं। सांप 2 चीज़ पहचानते हैं, एक तो एक्टिविटी यानी हिलती डुलती चीज़ पहचानते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने सांप आ रहा है, आप खड़े रहोगे, आपके सीधा सांप लाइन में चलता है, कभी यूँ घूमता नहीं है। अगर वहाँ से आपने देखा आपकी सीध में सांप आ रहा है, आप खड़े रहोगे तो आपके पास सांप आ जाएगा। और इसी वजह से अक्सर ये गलतफहमी लोगों की होती है कि जब सांप करीब में आता है लोग भागते हैं, और जब लोग भागते हैं तो उन्हीं के पीछे सांप चला रहा हो तो लोग कहते हैं सांप ने दौड़ा लिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। सांप एकदम सीध में चलता है और वो सिर्फ एक्टिविटी पहचानता है। अगर आप पहले से वाइब्रेशन करोगे, हिलोगे डुलोगे तो सांप वहीं से रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सांप क्या करता है? एक्टिविटी। अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे आपको उसमें वीडियो दिखा देगा कि आप कभी भी अगर कोबरा होता हम आपको दिखाते, आप जो है ऐसे हाथ करिएगा, ठीक है, जैसे बीन हिलती है, तो सांप आपके हाथ की तरफ घूमेगा। और अब हम पीछे से चाहे जितना चिल्लाएंगे वो हमारी तरफ नहीं मुड़ के देखेगा। कई वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाया हूँ। सांप के पीछे से मैं चिल्ला रहा हूँ, वो नहीं देख रहा, वो आगे के जो लोग हैं उनको देख रहा है, क्योंकि वो हिल डुल रहे हैं। ठीक है, तो एक तो वाइब्रेशन यानी ज़मीन में जो वाइब्रेशन होता है उसको पहचानते हैं, और दूसरा क्या है? एक्टिविटी पहचानते हैं। ठीक है, हिलती डुलती चीज़ को पहचानते हैं। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए। मैं अक्सर बोल चुका हूँ कि ये सपेरे क्या बोलते हैं, सपेरे क्या करते हैं कि आपके घर आएंगे, आपके घर में अगर सांप निकला है वो आएंगे, और साथ में सांप कहाँ छुपा के लाते हैं? पगड़ी में, थैले में, प्लस
ये जो धोती होती है कमर में, इसमें। और अभी जो एक वीडियो जल्दी आया है उसमें क्या दिखाया गया है कि ये जो नीचे ये साइड होती है ना, यहाँ पे हम लोग लंगोट बांधते हैं, इसमें छुपा लेते हैं। अब बताइए यहाँ पे कोई तलाशी ले सकता है दोस्तों? कोई लेगा यहाँ ले पे? सकता है। और जगह तो ले लेगा, यहाँ पे कौन लेगा? तलाशी के यार बंगाली को आदमी छूता तो है ये नहीं। चीज़ है। दूसरी बात दोस्तों ये है, क्या है कि उनके जो सांप होते हैं वो किस तरह से छुपा लेते हैं, वो दांत तोड़ देते हैं सांपों के, इसलिए उनको बाइट नहीं कर सकता है, ठीक है, यानी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो इस तरह से छुपा लाते हैं। एक और बात ये है कि जितने भी ये जो आते हैं बीन वाले, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, सपेरे बोलते हैं, सपेरे बोलते हैं, ये आपको पहले डराएंगे। आपको अगर एक रूम में है तो रूम में पहले खुद जाएंगे, ठीक है ना, पहले खुद जाकर के सांप को छोड़ देंगे, ठीक है, उसके बाद में बाहर आएंगे, फिर से चेकआउट करने के लिए जाएंगे, फिर चाहे भीड़ चली जाए कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ये करते हैं कि पहले चेक करेंगे आकर के, साथ असली सांप यानी जो है वो मिल जाए, और जब वो नहीं मिलता है तब फिर बीच में अपने हाथ की सफाई वो करते हैं, कुल मिला के वो सांप को ले जाते हैं। अब इसमें ये होता है फ़ायदा इंसानों का कि भाई उनका एक भरम खत्म हो जाता है, ठीक है ना, उनका फ़ायदा ये होता है भाई वो पैसा लेकर के चले गए। तो दोस्तों सही जानकारी को आप तक पहुँचाना ये हमारा काम है, बाकी आप माने चाहे ना माने। बाकी अगर कोई सपेरा आपके यहाँ आता है हमें भी ज़रूर बुला लिएगा एक बार, ठीक है, उसके बाद में हम उसके सामने बोलेंगे भैया हम सांप रख देंगे वहीं पे, उससे बोलेंगे बीन बजाओ, आप उसको बताएंगे नहीं सांप कहाँ पे है, निकाल ले वो सांप को। तो ये भरम है। और सपेरा खुद बोलता है कि ऐसा नहीं होता, ना बेवकूफ़ बनाते, खुद सपेरे बोलते हैं, लेकिन उसी से बताएंगे जो क्लोज है उनके, ठीक है, तो वो बेवकूफ़ी बनाते दोस्तों। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छा, ये जानकारी से आप लोग सहमत हैं सब, या किसी को कोई डाउट हो, है ना, ठीक है ना, तो आपसे मच्छरदानी तो लगाएंगे मच्छरदानी में नहीं कर सकता, पतली है। हाँ, मच्छरदानी ये होता है कि मच्छरदानी से अगर साइड से लगेगा आकर के, तो अगर जब तक ये क्रैच सांप की खासियत ये होती है, ये शर्मिला सांप होता है, ये इतनी लिए बाइट नहीं करता है, यानी जिससे मेरे हाथ के साथ चढ़ के आ रहा था, ये हाथ पे चढ़ के निकल भी जाता लेकिन बाइट नहीं करता। ये तभी बाइट करता है जब उसको लगता है कि कुछ नुकसान होने वाला है, हमको दबाव पड़ रहा है, हमको मरने की चांस है, तब ये काटता है, ठीक है। तो ये बहुत ही शर्मिला सांप होता है, ये ऐसे नहीं काटता। अगर ये आप इसके पास यूँ करेंगे तो ये उधर पलट जाएगा, जबकि कोबरा, रसल, स्वाइपर, दूसरे जो जहरीले सांप होते हैं वो आपकी तरफ झपटेंगे, ठीक है, आप इसके पास जाएंगे तो ये पीछे हो जाता है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें जब बिस्तर में घुस आते हैं और जब करवट लेते हैं तो करवट के दबाव में आकर के ये काटता है। तो मच्छरदानी से होगा, साइड से लगेगा। अब हाथ भी अगर मेरा होगा तो हाथ की एक्टिविटी पर नहीं काटेगा वो, जब तक हाथ उस पर दब के नहीं पड़ेगा। तो लगभग 99% आप सेफ रहते हैं मच्छरदानी से, ठीक है दोस्तों। अगर चलिए एक बार गांव का नाम बता दीजिए फिर से एक बार। मुबारकपुर दोस्तों, ये भिटौली के पास में है ना, आई एम चौराहे के पास में ये मुबारकपुर गांव है दोस्तों। रात के करीब शायद 11:30 या 12 बज रहा होगा, है ना, 12 बज रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं भैंस कहाँ पे है, उसका क्या मामला है। तो दोस्तों ये है वो भैंस जो कि मर चुकी है, डेथ कर चुकी है, और देख सकते हैं यहाँ से बस मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर ही वो सांप मिले हैं। दोस्तों बता रहे हैं कि भैंस वहीं पे चढ़ रही थी जहाँ पे स्नेक हमने रेस्क्यू किया है, उसके बाद में यहाँ पे आके ही ख़त्म हुई है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे नसीहत लेने वाली है दोस्तों कि जैसा कि बोला जाता है कि क्रैच सांप के दांत बाकी सांपों से सबसे छोटे होते हैं, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि एक मोटी सी खाल वाले जानवर का क्या हाल होया, और हम लोगों के शरीर से कई गुना ज़्यादा ताकत रखने वाला और कई गुना बड़ा शरीर, जब ऐसा शरीर मौत के घाट उतर सकता है तो हम लोगों की क्या हैसियत है दोस्तों। फिर से एक बार दोस्तों, स्नेक बाइट कभी भी हो, जहरीला सांप कोई भी काटे, तो बिना कोई झाड़ फूक या अपना कोई दिमाग लगाने के बजाय जो भी जिला अस्पताल आपका है, जैसा कि हमारा जिला अस्पताल कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर बलरामपुर, ठीक है ना, लखनऊ में अगर आप हैं, किसी भी गांव में हैं, लोकल गांव के अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप सीधा भागिए कहाँ, बलरामपुर। क्रैच सांप आपको 6 घंटे का टाइम देता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिल को अपना शांत रखिए। और इसके अलावा चलिए कम दोस्तों, जितना ज़्यादा चलेंगे उतना ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। जो भी मरीज़ हो, अगर सांप बाइट हो जाए कभी, तो ये जानकारी आप लोगों के लिए कि जो भी मरीज़ है उसको चलाए ना, ठीक है ना, मतलब पैदल चलने में दिक्कत हाँ, पैदल ही चलने में, बाकी सवारी पे बैठा ले जाओ, हाँ, ऐसे कहीं गाड़ी बैठा के कहीं भी ले जाइए, पैदल जो है उसको ना चलाएं, ठीक है। और पट्टी या कोई चीज़ से लोग कस के बांध देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। ये हो सकता है आप लोगों को लगे बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। पट्टी की जाती है लेकिन ऐसी की जाती है जिससे प्लास्टर चढ़ाया जाता है, ठीक है दोस्तों। मैं एक डाल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा फोटो में कि किस तरह से पट्टी करना चाहिए। हल्के हाथ से
जहाँ पे बाइट किया वहाँ से लेकर के ऊपर तलक की दूसरे जॉइंट तलक की पट्टी की जाती है, ठीक है ना। हल्के हाथ से जैसे प्लास्टर या गर्म पट्टी की जाती है, बस ऐसे की जाती है। ज़्यादा टाइट से बांधेंगे तो जान का ज़्यादा खतरा, उस जगह को काटना या वो चीज़ सड़ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो बाइट हो, मरीज़ को शांत रखें। कोबरा काटता है, रसल फाइबर काटता है तो आपके पास में 4 घंटे का टाइम रहता है, और अगर कॉमन क्रैक काटता है तो आपका 6 घंटे का टाइम है। लेकिन बिना देरी करे आपको अस्पताल जाना है, क्योंकि पता नहीं सांप ने किस जगह पे काटा है, कितना जहर छोड़ा है, ये हमें नहीं पता है। तो जितनी जल्दी हो सके सीधा आपको कहाँ जाना है, जिला अस्पताल जाना है, और वहाँ पर अगर आपको सांप की पहचान है तो बता दें, ताकि उसी सांप का एंटीवेनम आपके तुरंत चढ़ जाए, आपकी जान बचा जा सके। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कोई सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो को मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चैनल नए हैं दोस्तों, आप सबकी सब्सक्राइब की ज़रूरत है दोस्तों, इसलिए भूलें ना बिल्कुल भी।